सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। महेश और प्रमोद एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक दिन उन दोनों को कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग पर भेजा गया। इससे पहले उन दोनों की औपचारिक बातें ही हुआ करती थीं, पर ट्रेनिंग के दौरान उन दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिला। कंपनी की तरफ से उन्हें रुकने के लिए एक ही कमरा दिया गया था, तो उन दोनों को एक कमरे में एक साथ ही रुकना था। इस दौरान साथ रहकर वो आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को प्रमोद पर से चादर हट जाती तो महेश उसे चादर उड़ा दिया करता था। एक दिन प्रमोद ने उससे पूछा, क्यों जागते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर टिकती कहाँ है? महेश ने प्रमोद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। लेकिन रात को सोते समय महेश ने प्रमोद को कुछ ऐसा बताया जो ना केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा भी था जो प्रमोद ने ना कभी सुना था और ना ही कभी महसूस किया था। क्योंकि ऐसी बातें कम ही देखने को मिलती हैं, बात केवल विश्वास की रह जाती है। इसके बाद महेश ने कहना शुरू किया, आप शायद विश्वास ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या सी बन गई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। तभी मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई सुरेश की तबीयत खराब है। मैं वहाँ से तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। वहाँ जाकर देखा कि परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। सुरेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरीके का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। सुरेश चीखता और बेहोश हो जाता। सुरेश की चीखें अब भयानक होने लगी थीं। कोई इसका सर दबा रहा था तो कोई इसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही सुरेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर में ले जाना पड़ा। यहाँ वो और जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उसे प्रश्न किया, बता, कौन है तू? सुनकर नरेश और गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे थे। उसे संभालना अब मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता, कौन है तू? इस बार सुरेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसके दांतों को किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थीं। आखिर में उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी इंसान की ज़ुबान खींचकर इतनी लंबी भी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता, कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में तुम जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। महेश ने अपना आपा खो दिया था। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से
सुरेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस सुरेश के पास आ गया। सुरेश के रोने चीखने से वहाँ अब लोगों का जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी सुरेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके थोड़ा शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गईं। ये वो सुरेश नहीं था जिसे मैं जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। पास आने पर वो हर किसी को काटने के लिए दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? सुरेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ही ले लेगा। सुरेश कुछ देर तक मुझे ऐसे ही घूरता रहा। वो सुरेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगीं। मैं ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार देख रहा था, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये सब कुछ ही मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा था। वो चीखना, चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर सुरेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी ज़्यादा थी कि सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर आने पर सुरेश फिर से सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? अब की बार वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शाहडोल की हूँ, मैं हूँ अंतरा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। और वो हंसने लगी। हमने कहा, तुम जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, जल्दी करो, दफा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा ही जाऊंगी। और वो हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। माँ और मैं तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला महेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब सुरेश को क्या हुआ था हम समझ ही नहीं पाए थे। सुरेश के साथियों ने हमें बताया। उस दिन सुरेश के ऑफिस में मीटिंग थी, सब ऑफिस में हंस बोल रहे थे। सब कुछ ठीक था कि अचानक सुरेश की तबीयत बिगड़ने लगी। सुरेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही सुरेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लेटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सब भी वहाँ पहुँच गए। कुछ देर बाद सुरेश ठीक हो गया। उसे क्या हुआ ये उसे खुद भी मालूम नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ ज़रूर था। क्या मतलब? माँ बोली। मतलब ये माँ कि जब पिछली बार मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था।
रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज़ हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ नहीं था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता हुआ मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहाँ नहीं था। इसे अपना वहम समझकर मैं भूल चुका था, पर अब सुरेश के हालात देखकर लगता है कुछ तो ज़रूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधा कुमार के घर चला गया। वापस आकर ज्यों ही वो सामान हमने सुरेश के आगे रखा, वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और सुरेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक तो नानी उसे ऐसे ही देखती रही। तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव सुरेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडोल की हूँ। मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया था। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कर आया। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सज़ा मैंने दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में सुरेश भी नॉर्मल हो चुका था। हमने सुरेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। सुरेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। सुरेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके थे। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि वहाँ कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो आवाज़ सुरेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने सुरेश था, होटल की चादर में लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने सुरेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस सुरेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद सुरेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो सुरेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। मुझे अभी तक याद है वो किस तरह अपनी मांगें दोहराती थी। इस बार इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के टाइम शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से गुज़रना भी मुझे गवारा नहीं था। पर अपने भाई की सलामती के लिए उन गलियों में भी गया जहाँ अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुज़रता था। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा बैठ यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा।
मैं कोई गम भुलाने नहीं आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। ये सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफ़रत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। महेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को सुरेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही सुरेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाज़ें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकतें करने लगा था। सुरेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक सुरेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था, ये मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीते। दिवाली का त्यौहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। सुरेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। सुरेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। सुरेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और सुरेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घनघोर जंगल, घुप अंधेरा था। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठाकर हम ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो सुरेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने सुरेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक सुरेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज़ की ज़रूरत बन गई थी। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगीं। रोज़ रात होते ही घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहाँ सुरेश का इलाज नहीं करवाया गया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहाँ जाकर सुरेश का इलाज करवाया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान की। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुबो देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। सुरेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर सुरेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। अब की बार जैसे ही पुजारी ने नींबू पर मंत्र फूंका, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी बोला, बोल, तू इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे। पुजारी बोला, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को?
पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और अंतरा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। मैंने सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान में गाड़ आए। ताज्जुब तो ये था कि पूरा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा नहीं चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुंचे थे। इसके बाद सुरेश ठीक तो हो गया, पर वो काफ़ी कमज़ोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 साल तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई थी। सर पर काफ़ी कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हमने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक सुरेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का, समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था कि सुरेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है, बस यही बात थी। ऐसा कहकर महेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में प्रमोद ने महेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। तो ये थी आज की स्टोरी। फैसला आप खुद कीजिएगा कि वो कौन होगा।